हाय गाइस, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है? किसी का दिमाग पढ़ना? नहीं, सबसे बड़ी सुपर पावर है लोगों के दिल को समझना और उनके साथ रिलेशनशिप मैनेज करना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 का इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट, सोशल कॉम्पिटेंस इन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सोशल कॉम्पिटेंस। हमारी वो एबिलिटी है जिससे हम सोशल सिचुएशंस को समझते हैं और दूसरों के इमोशंस को रीड करते हैं और सही तरीके से रिस्पॉन्ड करके हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाते हैं। तो इसके दो मेन पिलर्स होते हैं, एक होता है हमारा सोशल अवेयरनेस और एक होता है हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले था हमारा व्हाट इज सोशल कॉम्पिटेंस। तो सोशल कॉम्पिटेंस तो हमने देख ही लिया कि इसकी एबिलिटी होती है, इसमें हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं सोशल सिचुएशंस और हम अदर्स के इमोशंस को मतलब कि रीड करते हैं, उनको समझते हैं और उसी तरीके से हम उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसी का जो सोशल कॉम्पिटेंस है ये क्या है, ये एक आउटर लेयर होता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का, यानी वो तरीका जिसे हम बाहर की दुनिया से कनेक्ट होते हैं, हाउ वी कनेक्ट विद द वर्ल्ड। तो अब गवर्नमेंट क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं कि सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है हमारा सोशल अवेयरनेस प्लस रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो अब इसके क्या होते हैं, दो मेन पिलर्स होते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस क्या कहता है कि दूसरों की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव्स और नीड्स को समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अदर्स देयर फीलिंग पर्सपेक्टिव्स एंड नीड्स। देन हम आते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर। अब रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या करता है, ये हमें अवेयरनेस देता है कि अवेयरनेस का यूज करके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करना चाहिए, यूजिंग अवेयरनेस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ठीक है, अब एग्जाम टिप देखते हैं। एग्जाम टिप में क्या है कि सोशल जो कॉम्पिटेंस का मतलब है ये नहीं है कि आप बस सबसे फ्रेंडली हो जाओ या जबरदस्ती में स्माइल करने लग जाओ। ये एक लर्नेबल स्किल होती है जो कि आपको सेल्फ अवेयरनेस से आती है, बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन सेल्फ अवेयरनेस। देन हम देखते हैं सोशल अवेयरनेस। अब हम आते हैं सोशल अवेयरनेस को, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सोशल अवेयरनेस हमारा क्या होता है, इसका मतलब है सामने वाले के इमोशंस को एक्यूरेटली सेंस करना और उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना। ये एम्पैथी की फाउंडेशन है और इसमें भी हमारी तीन चीजें आती है, एक्यूरेटली सेंसिंग अदर इमोशंस। तो सबसे पहला आता है हमारा अदर्स पर्सपेक्टिव्स। इसमें क्या होता है कि दूसरों का नजरिया, किसी सिचुएशन के सामने वाले के व्यू पॉइंट से देखना, तब भी जब आप उनसे अग्री ना करो, इवन व्हेन यू डिसएग्री। अब एग्जांपल देखते हैं। मान लो अगर आपके कोई क्लासमेट में अचानक से एकदम से चुप हो गया, तो ये मत सोचना कि वो रूड है, बल्कि ये सोचो कि शायद वो स्ट्रेस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव से सोचना है। देन आता है हमारा एम्पैथी। दूसरा लोग या बंदा जो फील कर रहा है उसे खुद फील कर पाना, और इसके लिए भी गवर्नमेंट ने तीन हमें टाइप्स दिए हैं। पहला है पहले हमारा कॉग्निटिव, जो कि है अंडरस्टैंडिंग थॉट्स, मतलब कि सामने वाले के थॉट्स और दिमाग को समझना। देन आता है इमोशनल, उनकी फीलिंग्स और दिल के दर्द को आपस में शेयर करना, शेयरिंग फीलिंग्स। देन आता है हमारा कंपैशनेट, मतलब कि उनकी सिचुएशन समझकर उनकी सच में हेल्प करना, वांटिंग टू हेल्प। तो ये था हमारा एम्पैथी। देन हम आते हैं कंपैशन पर। कंपैशन मतलब कि ये फीलिंग से एक स्टेप आगे है। जब आप एक्शन लेते हो मदद करने के लिए, तो जो एम्पैथी कहती है वो क्या कहती है कि आई फील योर पेन, और कंपैशन क्या कहता है कि आई विल हेल्प यू। देन अब हम आते हैं एम्पैथी वीएस कंपैशन डिफरेंस पर, देखते हैं। तो एम्पैथी और कंपैशन के डिफरेंस को हम देखते हैं, उनके फीचर्स है। सबसे पहला है हमारा डेफिनेशन, एम्पैथी। एम्पैथी क्या कहती है कि फीलिंग्स को समझना और शेयर करना, अंडरस्टैंडिंग एंड शेयर अदर फीलिंग्स। कंपैशन क्या कहता है कि कंसर्न फील करना प्लस हेल्प के लिए एक्शन लेना, फीलिंग कंसर्न प्लस टेकिंग एक्शन टू हेल्प। देन हमारा फोकस है, फोकस किस पर होता है एम्पैथी का, इमोशनल कनेक्शन पर, और कंपैशन का किस पर होता है, एक्शन और सपोर्ट पर। की क्वेश्चन क्या है कि एम्पैथी पूछता है, एम्पैथी मतलब कैसे पूछता है कि आप कैसे पहचानोगे, हाउ डज दिस पर्सन फील। और कंपैशन में क्या होता है, व्हाट कैन आई डू टू हेल्प। अब एग्जांपल देखते हैं। दोस्त के रोने पर सैड होना, ये हमारा एक एम्पैथी है। कंपैशन में उसके लिए खाना लाना या उसकी बात सुनना कंपैशन है। देन बारोन व्यू कहता है कि जो एम्पैथी है वो इंटरपर्सनल आईक्यू का पार्ट है, पार्ट ऑफ इंटरपर्सनल ईक्यू। और जो कंपैशन होता है वो एक प्रो सोशल बिहेवियर को जन्म देता है, लीड्स टू प्रो सोशल बिहेवियर, मतलब कि दूसरों की मदद करने की आदत। अब की इनसाइट क्या कहता है कि आपके अंदर बिना कंपैशन की एम्पैथी हो सकती है, पर कंपैशन के अंदर एम्पैथी हमेशा शामिल होती है। तो कंपैशन इज एम्पैथी इन एक्शन, कंपैशन इज एम्पैथी इन एक्शन। देन हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर हमारी, जो कि केस स्टडी। तो सिचुएशन क्या है, ये एक ना टॉप स्टूडेंट है, उनके ग्रुप प्रोजेक्ट में एक लड़का है अर्जुन। ठीक है, अर्जुन उसने क्या करा, अचानक से ना कंट्रीब्यूट करना बंद कर देता है। सारी क्लासमेट उसे लेजी और कामचोर कहने लगते हैं। ठीक है, पर उसी तरफ है दूसरी तरफ प्रिया, ठीक है, जो नोटिस करती है कि अर्जुन बहुत टायर्ड लगता है और उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है।
देन प्रिया ने अकेले में अर्जुन से बात करी और अर्जुन ने बताया कि उसके फादर की जॉब चली गई है। सबने मिलकर सोचा कि अब हमें अर्जुन की कैसे हेल्प करे, तो उन्होंने क्या करा, फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करा टास्क को और अर्जुन को फुल सपोर्ट दिया। इस टीम का ट्रस्ट बहुत फिर क्या हुआ, ग्रो हो गया। देन हम आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के एनालिसिस पर, जो कि है हमारा सबसे पहले है हमारा सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस में क्या हुआ, जो प्रिया ने वो नॉन वर्बल क्यूज नोटिस किया जो बाकी सबने छोड़ दिया था, इग्नोर कर दिया था। देन आता है हमारा पर्सपेक्टिव टेकिंग, उसने अर्जुन की सिचुएशन को उसके नजरिए से देखा। देन हमारा एम्पैथी, उसने कंसर्न फील किया, जजमेंट नहीं। देन है हमारा कंपैशन, उसने एक्शन लिया, पूछा, सुना और टीम को मोबिलाइज किया। देन है हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसने टीम का ट्रस्ट और दोस्ती बढ़ाई। देन हम आते हैं हमारे रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर। इसमें सबसे पहली चीज होती है हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि है कॉलमैन कहते हैं कि कम्युनिकेशन एक ब्रिज है अंडरस्टैंडिंग और एक्शन के बीच में। इमोशनल इंटेलिजेंस में ये मैटर नहीं करता कि आप क्या बोल रहे हो, बल्कि ये मैटर करता है कि आप कैसे बोल रहे हो और कितना अच्छे से सुनते हो। हाउ विल यू लिसन एंड हाउ यू से इट। तो सबसे पहला हमारा आता है एक्टिव लिसनिंग। तो देखते हैं, सामने वाले पर पूरा फोकस करो, बीच में इंटरप्ट मत करो और उनको रिप्लाई करने से पहले उनकी बात सुनो और फिर रिफ्लेक्ट करो। सो यू आर सेइंग, इससे ट्रस्ट बढ़ता है और मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होती है। बिल्ड ट्रस्ट एंड रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। देन हमारा आता है असर्टिव कम्युनिकेशन, अपनी फीलिंग्स को एकदम क्लियर और रिस्पेक्टफुल तरीके से बोलो। ना तो आपको चुप रहना है पैसिव, और ना ही हॉस्टिल बनना है एग्रेसिव। हमेशा आई स्टेटमेंट यूज करो, जैसे आई फील ओवरवेल्म्ड व्हेन। देन आता है हमारा नॉन वर्बल क्यूज, आपका आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर और टोन आपके वर्ड से ज्यादा हैवी होते हैं। आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, टोन कैरी। गोल्डमैन साहब ने नोट में कहा है कि 93 कम्युनिकेशंस इज नॉन वर्बल होती है। देन हम आते हैं हमारे रिलेशनशिप मैनेजमेंट के कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क पर। तो सबसे पहले कोलैबोरेशन क्या होती है, कोलैबोरेशन होती है किसका मतलब है कि एक शेयर्ड गोल के लिए साथ में काम करना और हर मेंबर के कंट्रीब्यूशन को वैल्यू देना। इसमें ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। देन हमारा आता है टीम वर्क वीएस कोलैबोरेशन। टीम वर्क में क्या होता है, इसमें टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है और सब अपने अपने इंडिविजुअल्स रोल्स पर पैरेलल काम करते हैं। देन हमारे कोलैबोरेशन में क्या होता है, इसमें सब मिलकर सॉल्यूशंस को क्रिएट करते हैं और शेयर्ड ओनरशिप होती है, यानी इंटीग्रेटेड एफर्ट्स लगते हैं। देन आता है हमारा ट्रेड्स ऑफ ईआई ड्रिवन टीम्स। सबसे पहले आता है हमारा साइकोलॉजिकल सेफ्टी में क्या है, मेंबर्स को लगता है कि वो बिना किसी डर के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। देन है ओपन कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट और रिस्पेक्टफुल बातें होती है। देन शेयर्ड गोल्स, सबका विजन एक होता है। म्यूचुअल सपोर्ट, विंस को सपोर्ट करते हैं और स्ट्रगल्स में सपोर्ट करते हैं। एडेप्टेबिलिटी, चैलेंजेस आने पर फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। देन आता है हमारा 2000 में कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का एक की डायमेंशन है। कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस इज अ की डायमेंशन ऑफ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। देन आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टर्निंग टेंशन इनटू ग्रोथ। लड़ाई तो हर जगह होती है, पर इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाता है कि लड़ाई को डिस्ट्रक्टिवली नहीं कंस्ट्रक्टिवली कैसे हैंडल करें। तो थॉमस कहते हैं हमारे कि उन्होंने 5 ऐसे स्टाइल्स बताए हैं जिनसे हम चार मेन में हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा होता है अवॉइडिंग, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर करो। ये एक लो ईआई की निशानी नहीं है, इससे प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती है। देन आता है हमारा अकोमोडेटिंग, इसमें क्या होता है, हमेशा सामने वाले की बात मान लेना और हार जाना। इस शांति तो बनी रहती है पर अंदर ही अंदर गुस्सा बिल्ड होता है। देन हम आते हैं कॉम्पिटिंग, मतलब कि किसी भी कीमत पर मुझे ही जीतना है, चाहे रिश्ता टूट जाए। ये लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप को डैमेज करता है। देन आता है हमारा कोलैबोरेटिंग में ये सबसे बेस्ट अप्रोच है जहां दोनों साइड्स मिलकर एक विन विन सोल्यूशन देखते हैं। तो हाई ईआई अप्रोच। देन हम देखते हैं क्विक रिवीजन। तो सबसे पहला है हमारा सोशल अवेयरनेस हमने क्या देखा था, सी एंड फील, दूसरों के इमोशंस और पर्सपेक्टिव को देखो। इसमें आती है एम्पैथी, कॉग्निटिव। एम्पैथी के कितने पार्ट से, 3 पार्ट से, कौन से थे एम्पैथी के कौन से पार्ट से, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड कंपैशनेट और कंपैशन। देन था हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब कि कनेक्ट एंड रिजॉल्व, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, टीम वर्क और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। देन है हमारा
देन हमारा टुगेदर, मतलब कि सोशल कॉम्पिटेंस, लोगों के साथ बेहतरीन तरीके से जीने की स्किल हमें बताता है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा यूनिट 3। स्क्रीन पर जो अभी आपको मैं 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखा रही हूँ, इन्हें जरूरी से सॉल्व कर लेना और इसको आप एक बार पढ़ भी लेना ये 5 क्वेश्चंस को। फर्स्ट इज डिफाइन सोशल कॉम्पिटेंस, सेकंड इज एम्पैथी बेस्ड कंपैशन, थर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल्स एंड फोर्थ इज केस एनालिसिस एंड फिफ्थ इज लॉन्ग आंसर। ये आप 5 क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने सारे कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।